स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के जितने भी हार्मोन हैं किस तरतीब से और कैसे कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो तमाम शामिल हो जाएंगे इसमें। तो और इसके अलावा इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज इंटरव्यू टेस्ट में आते भी हैं। तो इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे चैप्टर का, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टर्म है वो ड्राइव की गई है मेंसिस से। मेंसिस से ड्राइव की गई है और मेंसिस का मतलब होता है मंथ, एक महीना। ठीक है। ये चूंकि साइकिल हर 28 डेज के बाद रिपीट होता है। ठीक है। ये साइकिल रिपीट होता है एवरी 28 डेज, हर 28 दिन के बाद रिपीट होता है, इसलिए इसको एक मंथली साइकिल कहा जाता है। अब मंथ यानी मेंसिस का नाम इसको दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस साइकिल में चूंकि आप वगैरह पढ़कर आए हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइकिल आपने पढ़े, जैसे आपने पढ़ा होगा सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल। इसके अलावा आपने केल्विन बेंसन साइकिल पढ़ा होगा। ठीक है। और भी कुछ प्रोसेस है जो साइक्लिक मैनर में चलते हैं। जो भी प्रोसेस बायोलॉजिकली साइक्लिक मैनर में चलता है उसकी खास बात यह होती है कि वो उसका हर आने वाला फेज पिछले फेज का रिजल्ट होता है। ठीक है। यानी हर जो नेक्स्ट कमिंग फेज है वो पिछले फेज का जिक्र है। जिस तरह आपने क्रेब साइकिल में 7-8 स्टेप्स पढ़े होंगे, हर आने वाला जो नेक्स्ट स्टेप था पिछले स्टेप में चेंजिंग का रिजल्ट था, फिर उसमें चेंजिंग आ रही थी तो अगले उसके रिजल्ट में अगला स्टेप आ रहा था। इस तरह से साइकिल चल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह चेंजिंग आती जाएगी और अगले अगले स्टेप आते जाएंगे, अगले फेजेस आते जाते हैं, और फाइनली जब सबसे आखिरी फेज होता है तो उस फेज का रिजल्ट दोबारा से पहले फेज में आता है। कहने का मकसद ये कि जब आप इसका पहला फेज डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उस फेज में जो भी कुछ होगा वो उसके आखिरी फेज का रिजल्ट होगा। ठीक है। तो ये एक साइक्लिक मैनर में चीज चल रही होती है। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। देखिए, फीमेल जो होती है उसकी बॉडी के अंदर जो ओवा है हर वक्त मौजूद नहीं होता। ठीक है। महीने में कुछ एक मखसूस डेज होते हैं जिसमें ओवा मौजूद होता है, और वो भी जस्ट 24 आवर्स के लिए। ठीक है। ओवा जो है कितने के लिए? जस्ट 24 आवर्स के लिए होता है, और वो भी चंद मखसूस डेज में। वो किन डेज में होता है वो हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, वरना वो नहीं होगी। ठीक है। इसके बगैर वो नहीं होगी। तो इसलिए ये जो 24 आवर्स में वो मखसूस डे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काउंट करना। अब ये एक मरतबा अगर ओवा रिलीज हुआ 24 घंटे तक वेट कर रहा है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर क्या होता है कि वो ओवा मतलब न्यूट्रोफिल जो सेल होते हैं उस ओवा को इंगल्फ करके खत्म कर देते हैं। ठीक है। और ये फिर अगले महीने रिलीज होगा प्रेगनेंसी के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ठीक है, वरना वो फिर खत्म हो जाएगा। फिर अगले महीने, इस तरह हर महीने रिलीज होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ओवा मेच्योर होता है वो मंथली होता है, हर महीने एक दफा ओवा मेच्योर होता है। मंथ में मंथली ओवा मेच्योर होता है, यानी मंथ में एक मरतबा ओवा मेच्योर होकर रिलीज हो जाता है। सिमिलरली एक और भी काम होता है, और वो क्या कि ओवा जब रिलीज होता है, उस ओवा का रिलीज होने से पहले यूटेराइन प्रिपरेशन हो जाती है। यूटेराइन प्रिपरेशन भी हो जाती है। अभी यूटेराइन प्रिपरेशन किसके लिए होती है? फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए यूटेराइन प्रिपरेशन हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले ओवा फर्टिलाइज हो, जाइगोट बने, उस फर्टिलाइजेशन के बाद प्रिपरेशन नहीं। क्योंकि जो हार्मोन इसकी प्रिपरेशन के लिए यूटेराइन प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद रिलीज नहीं होंगे, वो उससे पहले रिलीज होते हैं। तो चाहे फर्टिलाइजेशन हो ना हो, हर महीने रेगुलरली यूट्राइन प्रिपरेशन होगी। तो इसका मतलब है कि हर महीने फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो इवेंट्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली होते रहते हैं। एक मंथली ओवा जो मेच्योर होता है वो, और दूसरा यूट्राइन प्रिपरेशन। इन्हीं दोनों इवेंट्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो एक हर मंथ में रेगुलर इंटरवल के साथ
ओवा मैच्योर होता है और यूट्राइन प्रिपरेशन होती है, इन दोनों इवेंट्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली एग मैच्योरेशन एंड यूट्राइन प्रिपरेशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि एग मैच्योरेशन कैसे होती है वो भी इसमें आ जाएगी, और यूट्राइन प्रिपरेशन कैसे होती है वो भी टॉपिक इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये होता है कि मंथली एग मैच्योरेशन एंड यूट्राइन प्रिपरेशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना उसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। इन तमाम के तमाम सीरीज ऑफ इवेंट्स को, जितने भी वाकयात इसके अंदर पेश आते हैं, उनको हमने डिवाइड किया है मुख्तलिफ किस्म के फेजेस में, ठीक है। मुख्तलिफ फेजेस में हमने इनको सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिवाइड कर लिया है। जैसे पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। जैसे पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज है पहला, ठीक है। दूसरा जो फेज होता है उसको हम कहते हैं प्रोलीफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्रोलीफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा फेज है जो कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहलाता है और सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं, इसको कहते हैं सीक्रेटरी फेज या इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है। प्री ओव्यूलेटरी फेज का मतलब ओव्यूलेशन से पहले वाला, पोस्ट ओव्यूलेटरी मतलब उसके बाद वाला फेज, ठीक है। अच्छा, अब ये 28 दिन में ये 3 फेजेस चलते हैं, ठीक है। 3 फेजेस 28 दिन में रन करते हैं। अब जो ये तीनों के तीनों फेजेस हैं ये कितना कितना मतलब टाइम लेते हैं, मतलब इनकी टाइमिंग क्या होती है, ये बड़ी अहम है। ये फ्रॉम 1 to 5 डेज, तो कितने दिन लेता है, डे 1 से लेकर 5 तक ये वाला पीरियड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो फेज है ये 5 के बाद मतलब 6 से लेकर 14वें दिन तक ये होगा, और बाकी 14 से लेकर मतलब 15 से लेकर 28 डेज तक ये वाला फेज चलता है, ठीक है। अब एक्चुअली आपका ये जो फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस हैं जो उनमें चेंजिंग आती है वो इस फेज से आना शुरू होती है, मतलब आपको एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ से इसको याद रखना है। पर इसमें सेकंड फेज में जो भी कुछ होगा उसका रिजल्ट थर्ड में निकलेगा, और थर्ड में जो भी कुछ होगा उसका रिजल्ट फर्स्ट में निकलेगा, फिर फर्स्ट में जो भी कुछ होगा उसका रिजल्ट सेकंड में निकलेगा। इस तरह पूरा का पूरा फेज जो है ये साइक्लिक मैनर में चलता रहता है। तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें ये 3 फेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं, और इन तीनों फेजेस में तमाम किस्म के फीमेल हार्मोन जो कि इन्वॉल्व होते हैं आ जाते हैं, मतलब एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तमाम के तमाम हार्मोन्स का जिक्र इसी में आ जाएगा। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज डिस्कस करते हैं, और पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज। अच्छा देखें स्टूडेंट, हम लोगों ने चीज पहले डिस्कस कर ली है कि पहले फेज में मिसाल के तौर पे कोई भी चीज आप पढ़ते हैं और आपको वो चीज समझ में नहीं आती तो इट्स ओके, ये कोई इतनी मतलब तशवीशनाक बात नहीं है, क्योंकि पहला फेज जो है वो आखिरी फेज का रिजल्ट है। तो इसका मतलब जब ये आखिरी फेज आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पहला फेज मुकम्मल तौर पे खुद ब खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट फेज है वो आपको समझने के लिए लास्ट फेज समझना होगा, इसलिए हम तरतीब से पढ़ेंगे। पहले फेज में जो भी चेंजिंग है बस अब आप उसको जहन में रखिएगा, लेकिन जैसे ही आखिरी फेज स्टार्ट होगा, आखिरी फेज एंड होगा तो आपको पहला फेज समझ में आ जाएगा। और मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक नए मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजिंग आती हैं, वो स्टार्ट होती है सेकेंड फेज प्रोलीफरेटिव फेज से स्टार्ट होती है, 6ठे दिन से, ठीक है।